नमस्ते, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज मैथ की क्लास में हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के लिए कुछ उनके एप्लीकेशन, उनके सवाल की बात करेंगे। उससे पहले आइए एक नज़र डालते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, क्या मान होगा इसका वैल्यू? साइन 30 आप सब समझते हैं 1/2 याद है सभी को। अच्छे से आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद कीजिए। cos 30 यस, वर्गमूल 3/2 का वर्ग, 1/2 का वर्ग हुआ 1/4, रूट 3/2 का वर्ग 3/4, तो 1/4 प्लस 3/4 इट मीन्स 4/4 1। एक दूसरा सवाल है साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 45 1/√2 इसका होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 45 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। एक और देखते हैं, साइन स्क्वायर 60 √3/2 कोस स्क्वायर 60 1/2, जो कोस 60 होता है साइन 30 के समान होता है। यहाँ भी आपके पास हुआ 3/4 1/4 4/4 मीन्स 4/4 1। तो क्या ऑब्जर्व किया यहाँ से आपने? बस ये बात कर रहे हैं, एक जैसा एंगल होने पर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, एंगल एक जैसा, उसे थीटा कहें, ए कहें, बी कहें, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा फिर से सेम एंगल कोस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1। ये आइडेंटिटी पहली जो हम पढ़ रहे थे, बात भी की थी हमने, तो यहाँ से निकल के आया। जो आज हम इसकी बात करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आइए आज इसी आइडेंटिटीज पर, इसी सर्वसमीका के कुछ अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ दिस आइडेंटिटी, कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन अधिकतर आता है कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उनको किसी एक के रूप में व्यक्त करना, चाहे वो साइन थीटा हो, कोस थीटा हो, टेंजेंट थीटा हो या कुछ हो। आज करते हैं सभी अनुपातों को सीकेंट थीटा के रूप में लिखना। तो आइए देखें, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, किसका व्युत्क्रम है? कोस थीटा का। तो कोस थीटा को तो आप ऐसा ही लिख सकते हैं 1/सीकेंट थीटा। फिर हम बात करें टेन की, टेंजेंट थीटा आपको याद होगा, टेंजेंट थीटा यहाँ है साइन अपॉन कोस, तो आप साइन की वैल्यू निकालेंगे, फिर कोस की निकालेंगे। दूसरा एक और भी आप जल्दी से कर सकते हैं, हमने लास्ट क्लास में बात की थी। इसके अलावा और दो आइडेंटिटी थी, हालांकि आज हम एक का ही काम करेंगे, फिर भी आप अगर इसका यूज करेंगे और जल्दी हो जाता है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो ये नहीं कहता सिर्फ इस आइडेंटिटी का प्रयोग कीजिए, वो कहता है कि आइडेंटिटी के प्रयोग से आप साइन कोस टेन को किसी एक पर्टिकुलर रूप में कैसे कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ वो देखना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसलिए टेन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, और 10 को लिख सकते हैं रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो 10 को हम सीकेंट की फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, एंड इसका उल्टा कॉट ये हो जाता है 1/सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो ये इसका रेसिप्रोकल है, इसे आप ऐसा लिखेंगे। तो हमें साइन सीकेंट पहले दिया हुआ था, कॉस लिखा, कॉस क्योंकि सीकेंट का रेसिप्रोकल है ऐसा लिख सकते हैं, टेंजेंट को बनाया, कॉट को बनाया, एक बच गया साइन और कोसिकेंट। यहाँ साइन के साथ जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो आप साइन को लिख सकते हैं 1 - कोस स्क्वायर थीटा। अब देखें 1 - कोस हमें सीकेंट की फॉर्म में लिखना है, कोस को आप क्या लिख सकते हैं 1/सीकेंट, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ आप ये एलसीएम लें, तो ये बना सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिखते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, दोनों की मल्टीप्लीकेशन इधर, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 × 1 1/सीकेंट स्क्वायर थीटा। यही आप एलसीएम में कैलकुलेशन करते समय करते हैं। यहाँ
ये आ गया साइन स्क्वायर के बदले में। तो साइन की वैल्यू क्या होगी, इसका रूट, तो इसका रूट करेंगे आप सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ, आप ये मत कह देना कि सीकेंड स्क्वायर माइनस थीटा तो आपका 10 होता है, 10 होता है, लेकिन अभी हमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज सीकेंड में ही कन्वर्ट करने हैं, तो आंसर में सीकेंड आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन, यहाँ रूट करेंगे तो इसका ये वर्ग हट जाएगा, आप यहाँ लिखेंगे सिर्फ इतना। इस तरह से ये हुआ साइन, और साइन का रेसिप्रोकल आप क्या लिखते हैं, कोसेक। तो कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल, तो यहाँ आ जाएगा सीकेंड ऊपर और ये नीचे। बस इस तरह से हम किसी भी एक अनुपात को बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। इस त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारे पास है सर्वसमीका के रूप में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसके अनुप्रयोग, इसके एप्लीकेशन कौन कौन से सवाल होते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल ऐसा आता है, यदि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। ये बहुत अच्छा सवाल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है आपके लिए, यहाँ भी देखें। गौर से देखेंगे साइन स्क्वायर 1, हम यहाँ से कर सकते हैं साइन की वैल्यू, ये साइन उधर जाके माइनस, सिंपल। आइडेंटिटी बताती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, इसका मतलब हम साइन को उधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस कंडीशन के हिसाब से साइन थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा हुई। तो यहाँ जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यहाँ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो साइन थीटा रख देंगे कॉस स्क्वायर के स्थान पर, प्लस कॉस 4 का मतलब होता है कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। इट मीन्स ये तो साइन है ही, और जहां कॉस स्क्वायर है उसके बदले में फिर से आप साइन रखेंगे, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसके स्थान पर सिर्फ साइन रखेंगे और ये इसका स्क्वायर है, तो आप यहाँ लगाएं या बाद में लगाएं। तो साइन प्लस साइन स्क्वायर, ये तो वही हो गया जो क्वेश्चन में पहले हमें गिवन था। तो साइन प्लस साइन स्क्वायर कितना है, 1, तो इस पूरे की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 1। इस तरह से ये बहुत ही आसानी से सवाल आप निकाल सकते हैं। तो आइए इसके कुछ और अनुप्रयोग करें। एक क्वेश्चन है x इक्वल टू a साइन थीटा, y इक्वल टू a cos थीटा, हमें बताना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। तो सिंपल आप यहाँ से लिखें इक्वेशन को और वर्क करके हम इसे प्लस कर देंगे, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी बन जाता है। ये देखें, इस वाले इक्वेशन को आप लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों और वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप इन दोनों समीकरण को आपस में ऐड करेंगे, प्लस कर दें, तो x और y को प्लस करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करें तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर आपका दोनों में है, उसे आप कॉमन ले सकते हैं, ऐसा कहें तो ये आपका बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर, इसलिए ये हो जाएगा a, या 1 है, आप उसे लिखें ऐसा, बस। तो ये हुआ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। x का वर्ग जमा y का वर्ग बराबर a का वर्ग, ये आपका यहाँ से उत्तर आ जाएगा। ऐसे बहुत ही आसान सवाल हैं। आइए कुछ और सवाल करते हैं। सो दैट सीकेंड स्क्वायर a प्लस कोसिकेंड स्क्वायर a इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर a इंटू कोसिकेंड स्क्वायर a, है ना थोड़ा सा अद्भुत देखने में। यहाँ दोनों सेम है, यहाँ भी दोनों सेम है, यहाँ प्लस है और यहाँ मल्टीप्लाई है, क्या ऐसा इक्वल होगा, यही हमें प्रूव करना है या दर्शाना है, शो करना है। आइए कहीं एक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप सीकेंड को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a, क्योंकि कॉस और सीकेंड एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, प्लस इसे लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर a। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से हम सोल्व कर रहे हैं, हमने सिर्फ ये वाला हिस्सा लिया लेफ्ट हैंड साइड और इसको हमने सोल्व किया। अब आप एलसीएम ले, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर a प्लस इसको इधर करेंगे कॉस स्क्वायर अपॉन साइन गुना कॉस, इन दोनों की गुना। एलसीएम में बस आप ऐसा ही करते हैं,
जब भी कुछ भिन्न नंबर हो, भिन्न संख्याएं हो, तो इसकी गुना इधर, इसकी गुना इधर और इन दोनों की गुना इधर करते हैं। तो ये आपके पास मिला साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो क्या होता है 1, और ये लिख दिया साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। अब ये 1 अपॉन साइन हो गया, 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन साइन कोसेक और 1 अपॉन कॉस सेक, वही आपका पूरा बन गया। तो आप इसे लिख सकते हैं ऐसे अलग अलग, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो 1 अपॉन साइन के बदले में आप कोसेकेंट लिखेंगे और इसके बदले में सीकेंट, वो जैसे भी आगे पीछे आप ऐसा कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। तो ये सीकेंट स्क्वायर ए और दूसरा बन गया कोसेक। तो हमने चले लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड वाली चीज़ हमने बराबर कर दी। देखते हैं कुछ और सवाल। सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। या हो सकता है यहाँ खाली क्वेश्चन मार्क लगा के भी आपसे आंसर पूछा जा सकता है। आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखें। ये ऐसे कैसा लिखें, ये हुआ a माइनस बी ए प्लस बी, याद आया a माइनस बी ए प्लस बी, तो मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस, आप ये याद रखेंगे कि ये होता है a प्लस बी, नो डाउट आपको ये याद ही होगा, बस इसी का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो a माइनस बी यहाँ a के स्थान पर 1 है और ये b, तो इसके साथ लिखें a मतलब ये 1, b मतलब साइन, तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। और हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही लिखेंगे, आप यहाँ 1 भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर को। तो ये आपका बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या था सीकेंट स्क्वायर थीटा। लेकिन कॉस और सीकेंट तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो आप इनमें से किसी एक को ऐसा चेंज कर सकते हैं। अब ये भी कॉस ये भी कॉस, तो ये कैंसिल हो गया, सिर्फ कितना आ गया 1। इट मीन्स के का मान कितना हो जाएगा 1। इस प्रकार आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड सभी सवाल आसानी से कर सकते हैं। कुछ और सवाल करते हैं, देखते रहिए।